वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी हम पूरे चार्ट से लाइक जो निफ्टी 50 है उसके अंदर से हम लोग चेक करेंगे रिवर्सल पैटर्न होता कैसे है कि स्टॉक 20 पीरियड मूविंग एवरेज और 200 पीरियड मूविंग एवरेज के बहुत दूर जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ दूर तो नहीं है बट बहुत ही नज़दीक है। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा कोई स्टॉक ढूंढे जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो, और वो अगेंस्ट मतलब अगर ऊपर है तो नीचे साइड में 20 पीरियड मूविंग एवरेज को क्रॉस करे एंड एक पुल बैक दे। उसका जो भी रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, जैसे ऊपर है तो ऊपर आने के बाद रेड कैंडल सब बन रहे हैं, उसके बाद अपसाइड जाने के लिए ग्रीन कैंडल बन रहा है। ग्रीन कैंडल के बाद वो जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और उसको रेड कैंडल क्रॉस करेगा और डाउन साइड लाइक एक पुल बैक के बाद क्रॉस करेगा, तब हम ट्रेड लेंगे। और उसके ऊपर जैसे उसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल बना था उसके ऊपर जब भी वो मतलब उसके ऊपर का जो भी वीक रहेगा, जो भी उसका टॉप रहेगा, उसके ऊपर हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो हम स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो ये फिल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो ऊपर जाके आया बट वो सपोर्ट लेके ऊपर ही है, हमें नीचे चाहिए 20 पीरियड मूविंग एवरेज के। ये हम रिवर्सल प्लान कर रहे हैं। हम बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ है बट मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी स्ट्रैटेजीज़ लूँ जहाँ पे रिवर्सल दिखा सकूँ और वहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे। और यहाँ ये प्रैक्टिस ट्रेड है, इसके वजह से और ओनली एक या फिर दो ही स्टॉक्स को शॉर्ट या फिर बाय करेंगे, बिकॉज हमें अब चेक करना है इसकी वजह से। ओके, सो टाइटन है। सो नाउ TCS, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आ रहा है और ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के यहाँ पे। अब इसका पुल बैक का वेट करना है हमें। एक पुल बैक हो जाए, इसके हम लोग साइड में लिख कर लेते हैं। एक पुल बैक चाहिए जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नज़दीक जाए और उसके बाद हमें ट्रेड करना है। चलो तब तक हम दूसरा स्टॉक्स भी देख लेते हैं। मैंने इस स्टॉक को ओपन और ब्रिक स्क्रीन में ओपन करके रखा है ताकि ट्रैक कर सकूँ। देखो ये भी स्टॉक अगर देखोगे तो ये नया है, एज इन नियर बाय आ गया बट उसे क्रॉस नहीं किया है। हमें रिवर्सल प्लान करना है, उसके वजह से हम लोग ये स्टॉक में हम लोग बाय करके ऊपर जा सकते हैं बट ये रिस्क है बिकॉज स्टॉक ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है और ऑलरेडी उसने 1 बाउंस, सेकेंड बाउंस दे चुका है, थर्ड बाउंस भी देगा बट दैट इज़ नॉट श्योर। ये देखो, ये वो नीचे तो आ रहा है, तो अपने पास एक ये भी स्टॉक है जिसको हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये पुल बैक दे और 20 पीरियड मूविंग एवरेज के यहाँ नज़दीक आके वापस नीचे रिवर्सल जाए। फिर भी देखते हैं दूसरे कोई स्टॉक से, या फिर वही TCS जो है, जो TCS वापस पुल बैक दे रहा है क्या, बिकॉज पुल बैक देने के बाद ही हम लोग एंटर करना है। और जैसा कि जानते हैं कि मैंने 2500 यहाँ पे इन्वेस्ट किया था और 2500 का 0.5% ही मैं लॉस ले सकता हूँ, दैट इज़ 12.5 रुपीज़, दैट्स इट। उसके ऊपर मुझे लॉस नहीं लेना है। और मैंने एक रूल्स बनाया कि अगर दिन में 12.5 के ऊपर चला गया लॉस तो आई विल क्विट द ट्रेड एंड आई विल नेवर टेक एनी ट्रेड। एंड देखो, हमें पूरा कैपिटल यूज़ नहीं करना है, तो हम ये भी ट्राई करेंगे कि 24 या फिर 25 रुपीज़ के ऊपर मेरा लॉस ना हो, 1% के ऊपर मेरा लॉस ना हो। 1% के ऊपर लॉस हो जाएगा तो मैं पूरा वीक ट्रेड नहीं करूँगा। और पूरा वीक जब भी हम लोग ट्रेड नहीं करते राइट, तब हमें बहुत बार यही जानने मिलेगा कि एक ये होता है कि देखो, यहाँ देखोगे तो मार्केट और ऊपर निकल गया है, पुल बैक होना चाहिए था। ओ, यहाँ पे एक पुल बैक आ गया है TCS से, सो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो ठीक है, देखते हैं। बट मैंने जैसे कहा था कि अगर 1% के बिलो हो, 1% का लॉस हो रहा है एक वीक में, तो मैं पूरा वीक ट्रेड नहीं लूँगा। तो यहाँ पे यही होता है कि मुझे वेट करना पड़ेगा, और जब भी मैं वेट करूँगा तब जाके मैं सीखूँगा कि गलती करने की सज़ा क्या होती है, गलती करने का। अभी मैं क्लॉक ओपन कर रहा हूँ बिकॉज मुझे हमेशा याद रखना है कि कैंडल जो है वो नियर बाय क्लोज है और वो उसको खा रही है, तब जाके हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे चल रहा है टाइम, देखो यहाँ पे है 29 का कैंडल है ये, तो 30 पे, ये जैसे 2 मिनट का चैट है तो ये 30 पे
क्लोज होगा। देखो अभी ये नीचे तो आ रहा है, वाह ये क्लोज, ये देखो ये कैसे होता है कि इसने क्रॉस तो कर दिया है बट पॉसिबिलिटीज़ हाई है कि वो वीक बना के चला जाए। इसकी वजह से हमें देर नहीं खाई नहीं करनी कहीं पे। देखो यहाँ पे ऊपर भी जाने की कोशिश कर रहा है, अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो ये बहुत नीचे ट्रेड हो जाएगा और मेरा स्टॉप लॉस जो ग्रीन कैंडल है उसका टॉप रहेगा। बट फिर भी मैं घाई नहीं कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि हमारा टाइम निकल जाए, बिकॉज 2 मिनट का कैंडल है, हो सकता है कि ये वीक बना के ऊपर भी चला जाए। सो इसलिए हमें घाई नहीं करना है, लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज 2 मिनट तो वेट करना है, तो इतना तो वेट हम कर ही सकते हैं। ओके देखो डाउन साइड जाते जा रहा है। देखो अगर ये ट्रेड निकल भी गया ना कोई बात नहीं, बट हमें अपने रूल्स के हिसाब से ही चलना है, रूल्स के अगेंस्ट नहीं चलना है। देखो 22 सेकेंड्स हो रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हो कि टाइम निकलता जा रहा है। हमें कैंडल का क्लोज लो चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट कैंडल लो के हिसाब से है, हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। गुड, सो लेट्स टेक ट्रेड। 10 सेकेंड बचे हैं। यस ले सकते हैं बिकॉज उसने बहुत लो में कैंडल क्लोज किया है। लेट्स टेक एंड ट्रेड, ठीक है। अभी मैं इसे स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं उस ट्रेड को देखते रहूँ, बिकॉज ये डे ट्रेडिंग है, या तो इन्वेस्टमेंट नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसे देखते रहूँ, जैसे ही वहाँ से निकल जाएगा आई विल क्लोज द ट्रेड। और मेरा लॉस इतना नहीं है बड़ा, मैंने आपको जैसे बताया कि ओनली 12.5 तक ही लॉस लूँगा, उसके ऊपर लॉस नहीं लूँगा। सो उसके हिसाब से करेक्ट है। सो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ बिकॉज वो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 मिनट्स। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. अगर आप यहाँ पे देखते हो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है और या रेड कैंडल उसे खा रहा है, लाइक सो क्रॉस कर रहा है। सो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। टाइम देखते हैं ताकि ये 39 का कैंडल हो सकता है, तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पे एक ट्रेड ले ले और हम स्टॉप लॉस सीधा नीचे लेके आएंगे जो वो ग्रीन कैंडल बना है वहाँ पे। चलो देखते हैं कि ये ट्रेड ले पाएंगे या नहीं, लेट्स सी। और अगर ये ट्रेड फेल भी हुआ तो फिर कोई गम नहीं था, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत छोटा रिस्क है, जिसे अगर मैं न्यू ट्रेड लेता और ये पुल बैक के बाद अगर मैं आता तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लेता था, जहाँ पे अगर देखोगे तो 2-3 रुपये का ही फ़र्क है सिर्फ। सो बहुत छोटा ट्रेड, बट हाँ उसके अगेंस्ट अगर मुझे कैंडल्स आ रहे थे तो बहुत सारे कैंडल्स आ सकते थे नीचे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 1 कैंडल एसएल रखो, उसके ऊपर नहीं, एक क्विक एग्जिट। यही मैंने चैनल का नाम रखा है फ़िलहाल तो, बट और भी कोई चैनल का नाम आप सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। हम जैसे ही टाइम जाएगा वैसे ही एक ट्रेड ले लेंगे एंड मेरे 2 स्टॉक ट्रेड होंगे, बट फिर भी मेरा लॉस ये 12.5 के ऊपर नहीं हो सकता। और 25 सेकेंड्स और थोड़े से बचे हैं, ताकि देखो ऐसा वीक नहीं बनना चाहिए।
मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रेड ले लेते हैं, बड़ी ऊपर चला जाता है जैसे अभी दिख रहा है, और ये ग्रीन बन सकता है। तो हमेशा एंड पॉइंट तक वेट करो, कैंडल का क्लोज होने का वेट करो। हाँ, अगर कैंडल का क्लोज ही एकदम लो पे हो जाता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता था आपको ट्रेड लेने का। सो उस टाइम पे आप ट्रेड ना लो, वही बेस्ट होता है। बट ट्रेड अगर ले रहे हो तो वो कैलकुलेट, देखो ये कैंडल ही क्लोज हुआ नीचे। सो यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ डाउन साइड के लिए। एक ऐड करना ही बेहतरीन होगा, वो ऊपर जा रहा है। ये रेड कैंडल बना सकता है, देखते हैं क्या होता है। ट्रेड छूट गया तो छूट गया, उसे लेने के लिए इतना भागने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी हम देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे नीचे आ जा थोड़ा सा बस। कैसे चलेगा कि चलो भाई चलो जल्दी ट्रेड लेना है हमें। ओके, तो एक ट्रेड ले ही लेते हैं हम। यहाँ पे बहुत छोटा सा लॉस रखेंगे एंड अपना स्टॉप लॉस भी हटा देंगे। या ट्रेड ले लिया। अभी हम लोगों को निकलना है तो 2 एग्जिट करना पड़ेगा, बिकॉज अपने पास ऑलरेडी ट्रेड था। चलो स्टॉप लॉस इसके थोड़े से ऊपर ले लेते हैं, नीचे लिया, ठीक है। देखो ये स्टॉप लॉस चला भी गया तो कोई कम नहीं, बट हमें देखना होगा कि क्या कर सकते हैं। और इसमें से गलतियाँ भी निकलेंगी। अगर अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हमने क्या गलती की थी वो भी देखेंगे, और वो गलती दोबारा ना हो इसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड कर दे अभी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. अरे ये अपने स्टॉप लॉस के नज़दीक आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एग्जिट कर लेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ये मेरा पूरा डे स्टॉप लॉस हिट नहीं करवा रहा है। सो लेट्स सी, ये प्रॉपर स्टॉप लॉस के यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा ऊपर जाए, आई एग्जिट द ट्रेड। और इसमें क्या गलती हुई थी, हम लोग ने क्यों ऐसा ट्रेड लिया, ये भी चेक करेंगे। ओके डन। सो अपना खेल फिलहाल यही ख़त्म होता है, बट गेम ऑफ रेड एंड ब्लू चलते रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक्सिट कर दिया है और मेरा लॉस है 8.20। ये सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है कम लॉस में। अगर आप चेक करोगे तो दिस इज़ बिलो माय दिन का लॉस, जिस 0.5% मैं लूँगा, आधा टक्का, दैट्स इट, 12.525। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि 12.25 पूरा लॉस लेना, नहीं, उससे जितना नीचे हो सकता उतना लॉस लेना। और हमें हमेशा जितना कंजर्वेटिव हो सकते उतना कंजर्वेटिव बनना है। इसके बाद हम वापस देखेंगे कि स्टॉक कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। नीचे तो जा रहा है, कोई बात नहीं, पर जैसे हम निकल गए हम उसको दोबारा टच नहीं करेंगे। इससे हम वापस देखेंगे कि हम इससे क्या सुधारना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स सी कि हमारी गलती कहाँ पे हुई। मैं अराउंड 250 या फिर 2 बजे देखूँगा कि ये स्टॉक कहाँ पे गया था और क्या हुआ था, और हम यहाँ पे मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं और इम्प्रूवमेंट क्या क्या करनी है। ठीक है, कोई नहीं, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू ऑल, बाय। बाद में मैं चेक करता कि स्टॉक का हुआ क्या है। थैंक्स। ये आप इमेज देखते हो, यहाँ पे हमारा पहला पुल बैक तो प्रॉपर था, मतलब जो पुल बैक हमें देना चाहिए था वही पुल बैक बराबर है। जहाँ से मतलब मेरा क्या कहना है कि मैंने ट्रेड तो बराबर लिया था कि रिवर्सल पे हम लोग ट्रेड लेंगे, वी हैव टेकन ऑन रिवर्सल, बट यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होगा कि पहला जो पुल बैक होता है उसका जो टॉप होता है, जो भी ग्रीन कैंडल का टॉप होता है,
उससे ही हमें स्टॉप लॉस देना होगा। अभी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, बट ये हम ध्यान रखेंगे कि जो पहला पुल बैक होता है उसे हम लोग स्टॉप लॉस देने की कोशिश करेंगे। पुल बैक यानी पुल बैक दे रहा है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन रहा है और रेड कैंडल उसको नीचे की तरफ पूरा उसको इग्नोर कर रहा है। मतलब जो ग्रीन कैंडल बना था उसको इग्नोर करके रेड कैंडल ऑलरेडी बन चुका है। हमें यही ध्यान रखना है कि वो रेड कैंडल जो बन रहा है उसको पूरी तरीके से क्लोज होने देना है। जब ये क्लोज होगा तभी हमें ट्रेड लेना है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। आप अगर देखते हो कि स्टॉक वहाँ से कहाँ तक चला गया नीचे, आप कह सकते हो कि ये जो अप ट्रेंड था, ये मतलब एक चीज़ तो है कि हम जान गए कि ये ट्रेंड रिवर्सल कब होता है और उसका कंफर्मेशन देके उसे हमें रिवर्स ट्रेड कब लेना होता है। मैं ये फ़िलहाल तो रिवर्स ट्रेड ले रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि हम प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड लें, ठीक है। इन फ्यूचर में जब भी हम प्रॉपर इसमें कंटिन्यू प्रॉफिट करने लगेंगे और जहाँ पे लॉसेस कम करेंगे और इसको सीखेंगे कि कैसे होता है रिवर्सल ट्रेड, उसके बाद में ट्राई करूँगा कि अदर टेक्निक्स जहाँ पे हम प्रॉफिट्स कर सकते हैं वहाँ पे ले। रिवर्सल ट्रेड या तो बाय हो सकता है या तो सेल हो सकता है। लास्ट ट्रेड जो मैंने फ्राइडे को लिया था वो बाय ट्रेड था, उसमें भी कुछ 3 रुपीज़ लॉस हुआ था और अभी का जो ट्रेड है वो सेल ट्रेड था। सो इसमें बहुत इसमें भी कम लॉस है, लाइक 8 रुपीज़ लॉस है, बट ये हमें गेम चालू रखना है और हमें ध्यान रखना है कि कहीं पे भी एक दिन में 12.5 के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए और पूरे वीक में 25 के ऊपर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर 25 के ऊपर लॉस हो रहा है तो मैं उस पूरे वीक में ट्रेड नहीं करूँगा। मतलब अगर कल भी मुझे 12 रुपये या 13 रुपये लॉस हो रहा है, मैं उसके आगे ट्रेड नहीं करूँगा पूरे वीक। वापस फिर जो गलतियाँ की थी उसे सुधारने की कोशिश करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे जाता है। कल हमें प्रॉफिट करना होगा, अगर प्रॉफिट नहीं कर रहे तो लॉस 5 रुपये 3 रुपये तक ही करना होगा, उसके ऊपर नहीं करना होगा, वरना मुझे मेरे रूल्स पे बने रहना होगा कि ये पूरे वीक में ट्रेड नहीं करूँगा। ताकि याद रखो कि जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं या फिर लॉसेस करते हैं तो लॉसेस कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो अब हम कहीं तो गलत हो रहे हैं, हम अपनी गलती सुधारना चाहिए। अगर हम गलती अपनी सुधार नहीं सकते तो हम ये ट्रेड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डे ट्रेडिंग ये बहुत मुश्किल ट्रेड है, जहाँ पे अगर आप परसेंटेज भी देखोगे तो मुझे लगता है कि ओनली 1 और 2% जो है जो प्रॉफिट्स उठा पा रहा है, बाकी कोई भी उठा नहीं पा रहा है। ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही होता है। अगर हम अपना लॉस 1% तक रखते हैं इन एंटायर वीक, तो आप सोचो कि ये 2500 में आप कितने ट्रेड्स ले पाओगे, कितने वीक्स आप काम कर पाओगे। बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा कि आप एक तो सीख जाओगे या तो आप लॉस बहुत कम करोगे। अगर आपको लॉस ही करना है तो छोटे में करो, क्यों बड़े में करना है। पर बड़ा करने से पहले छोटे में जीत के तो दिखाओ, आपके लॉस रिकवर करके दिखाओ, ज़ीरो लॉस पे रह के दिखाओ। पूरे वीक में आप सोचो कि 5 दिन होते हैं, 5 दिन में आप सिर्फ 2 ही दिन ट्रेड कर पा रहे हो। अगर दोनों दिन लॉस है तो आप बाहर हो, तो आपको पूरा इरिटेट होगा कि इसमें आपको इरिटेट इसलिए होगा कि आप क्या कर रहे हो। बिकॉज आप अगर लॉस कंटिन्यू करते रहोगे तो आपका ये 1% 2% कब ख़त्म हो जाएगा, पूरा कैपिटल से पता नहीं चलेगा। तो अपने लॉस को रेस्ट्रिक्ट करो, अपने वीकली लॉस को रेस्ट्रिक्ट करो, तब जाके आप ट्रेड कर पाओगे और तब जाके आपको मेहनत मतलब जो डे ट्रेड है वो सीख पाओगे कि एग्जैक्टली डे ट्रेडिंग होता कैसे है और इसमें प्रॉफिट किया कैसे जा सकता है। अगर आप छोटे पैसे में 2500 में अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो मेरी बात मानो कि आप 2 लाख या फिर 3 लाख में भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। तो सीखने के लिए हमेशा कैपिटल छोटा रखो। जब सीख जाओ, जब मास्टर बन जाओ, हो सकता है 1 साल लगे, 2 साल लगे। एक जॉब लगने के लिए भी है ना, हम लोग को 12 साल स्टडी करना पड़ता है, तब जाके 12th के बाद अच्छा खासा जॉब मिलता है। वो भी आप सोचो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइम है। वो इन्वेस्टमेंट के लिए आप पैसा भी खर्चा कर रहे हो यार। हम मतलब अगर आप देखोगे तो अपने टाइम पे जो मिलीनियर्स है, जो 90s के 90s 92 93, उन लोग को हार्डली 1 लाख रुपीज़ लगा होगा ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट से एंड तक। आज के डेट में आप देखोगे तो 2 लाख रुपये सिर्फ फीस ही हो गया। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि
टाइम और पैसा दोनों लगता है। तो जहाँ पे 2 लाख रुपये अभी लग रहा है, जहाँ पे एक कंपेयर करो कि आज के रेट में अगर आप 2 लाख का ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें लॉस भी तो 2 लाख का हो सकता है। बट अगर आप 90s के हो या फिर 90s के नहीं हो, फिर भी आप 90s की तरह जीना चाहते हो, तो 2 लाख में तो आप पूरा ट्रेडिंग सेटअप करा सकते हो, जहाँ पे आप सीख सकते हो अच्छे जॉब के लिए। ठीक है, यही सीखता और कुछ नहीं। इन फ्यूचर देखेंगे कैसे क्या करते हैं। तो आज अगर आप देख लोगे तो मेरा 8 रुपीज़ का लॉस है, बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मेरे जो टोटल लॉस सेट किया है पूरा दिन का उसके नीचे हूँ, और वीकली लॉस के भी नीचे हूँ, बिकॉज अभी 8 रुपये लॉस हुआ है। सो अभी भी मेरे पास बहुत सारा पैसा लॉस करने के लिए और सीखने के लिए। कोई बात नहीं, कल फिर मिलते हैं, कल हम वापस एक ट्रेड लेंगे, और अगर उसमें भी लॉस होता है तो हम वीकली ट्रेड नहीं लेंगे, फिर ख़त्म करते हैं। चलो ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर।